लास्ट टाइम बेटा हमारा क्या चल रहा था? आज जो होगा हमारा केमिकल बॉन्डिंग का होगा आगे का। ठीक है बेटा। जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने एक बात बताई थी आपको कि आपकी जो वान डेर वाल गैस है वान डेर वाल गैस और एक आपकी आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन बेटा क्या होती है? PV बराबर RT होता है, मतलब nRT। अगर मोलों की संख्या है तो nRT हो गया। ठीक है। और वान डेर वाल समीकरण क्या है? अगर आपकी मोलों की संख्या है तो nRT होगा। समझे? P प्लस A स्क्वायर अपॉन V माइनस V इक्वल टू में क्या होता है बताओ बेटा? इधर ये सब लोग हो, किसी को नहीं पता वान डेर वाल गैस इक्वेशन क्या होती है? पीछे माइनस या बराबर जीरो है। इक्वेशन के लिए तो जीरो ही तो लिखोगे या नहीं लिखोगे? बता बेटा। यहां से देखो बेटा, एक क्वेश्चन ये होता है, हमने आपको बताया भी था कि इसे हम क्या बोलते हैं? वान डेर वाल जो गैस इक्वेशन है ये एक प्रकार की क्या है? नॉन आइडियल गैस है। और ये कौन सी गैस है? रियल गैस भी है, वास्तविक होती है। इसकी सिर्फ एक कंडीशन है और हर साल नीट के एग्जाम में उस कंडीशन से क्वेश्चन आता है। कंडीशन ये है कि ये रियल गैस है, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन के लाइक बिहेव किस कंडीशन में करता है? आपकी वान डेर वाल गैस इक्वेशन, ठीक है, एक कंडीशन है जिस कंडीशन में बिहेव करने लगता है लाइक आइडियल गैस। वान डेर वाल गैस जो है यानी कि रियल गैस जो भी है, एक कंडीशन में वान डेर वाल गैस जो है आइडियल गैस इक्वेशन की तरह बिहेव करने लगती है। वो कंडीशन है आपकी हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। सिर्फ एक कंडीशन। क्वेश्चन आपका आता है कि एक गैस जो नॉन आइडियल है या एक वास्तविक गैस है, चाहे हाइड्रोजन का नाम ले दिया जाए, वहां पर ऑक्सीजन ले ले, वायुमंडल में जो भी गैस है, नियॉन ले ले, ठीक है, वो आदर्श गैस की भांति या आइडियल गैस की तरह बिहेव किस कंडीशन या स्थिति में करती है? ऑप्शन होगा आपका हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, या मान लो आपका एक हो गया हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, ठीक है, लो टेम्परेचर या लो प्रेशर, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। ये चार कंडीशन होगी। अब चार कंडीशन में कोई सी आपकी एक सकता है, और ये सवाल आपका हर बार आया है किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी रूप में फॉर्म में पूछा गया है। तो इस कंडीशन को आप सब लोग नोट कर लें कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर जो रियल गैस होती हैं आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट, और आपके चार नंबर्स आपके हो जाएंगे।
हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर जो रियल गैस होती है हमारी आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। बस इतना लिखना है, ठीक है। इससे संबंधित जब भी टेस्ट होगा तो उसमें सवाल भी आएंगे, ठीक है। आज कोवैलेंट बॉन्ड कराएंगे बेटा। ये पिछले चैप्टर का एक पॉइंट, ये हमने ओरल बताया था लेकिन आप लोगों को पता नहीं, ठीक है। आज आपका केमिकल बॉन्डिंग हुआ चैप्टर। केमिकल बॉन्डिंग में आपका जो लास्ट था आयनाइजेशन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड चल रहा था, वो लगभग हो भी गया था। लेकिन उसकी एक कंडीशन जो थी बेटा, अगर आपको आयनिक बॉन्ड समझ में आया हो, ठीक है, तो आप ये बताएं कि ये NaCl, ठीक है, NaCl और KCl, इसमें से कौन सा ज्यादा आयनिक है और कौन सा नहीं? NaCl आयनिक है। क्यों? भाई Cl हमारा कॉमन है, तो हमें कंडीशन यानी कि मेटल पे देखनी है, मेटल पे कंडीशन देखनी है। सोडियम के बाद में पोटेशियम आता है, इसका 90 होता है, इसका 11 होता है, मतलब साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, तो आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जिसका साइज ज्यादा होगा इस कंडीशन में। अब अगर आपका ये आ जाए आपका NaCl और NaBr, ये मेटल पॉजिटिव आयन के केस में था और ये नेगेटिव आयन, इसमें देखो Na कॉमन है बेटा, इसमें Na कॉमन है, सोडियम कॉमन है, क्लोरीन और ब्रोमीन। इसमें अगर साइज देखेंगे तो Br का ज्यादा है, क्लोरीन का कम है, अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव आयन का नेगेटिव अपोजिट होता है। जब इसमें हमारा आयनिक ये वाला ज्यादा था, ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा आयनिक? NaCl। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की केस में करेंगे तो NaCl ये हमारा आयनिक होगा, और जब हम मेटल के केस में करेंगे तो ये आयनिक होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए अब इसकी जो ये जो उसका गुण आता है लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी, उसको करेंगे, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर चल रहा आगे, उसकी जो मेन हेडिंग होगी बेटा लैटिस एनर्जी, जिसे जालक ऊर्जा कहते हैं। जालक ऊर्जा। अब लेटेस्ट एनर्जी बेटा कब रिलीज हुई थी? लेटेस्ट एनर्जी जब ही तो रिलीज हुई थी जब हमारा Na प्लस Cl माइनस और NaCl आयनिक कंपाउंड बना था। तो जो हमारी एनर्जी रिलीज हुई थी, U0 मान लो, तो ये हमारी कौन सी एनर्जी है? लेटिस एनर्जी है, जालक ऊर्जा है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं, क्योंकि ये रिएक्शन तो पहले ही हो चुकी है। ठीक है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। अब लेटेस्ट एनर्जी किस आयन की ज्यादा होती है, किस आयन की कम होती है, ये इसकी डिपेंडेंसी पर निर्भर करता है। डिपेंडेंसी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी, इसे हम शॉर्ट में अगर हम इसकी कंडीशन होती है दो बेटा, I लिख दे रहे हैं। ठीक है, लेटेस्ट एनर्जी जो होती है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है।
या इसे आर भी कह सकते हैं, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये है कि अगर साइज आपका कम है तो लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी, साइज आपका ज़्यादा है तो लेटेस्ट एनर्जी कम होगी। यानी कि इसको हम अगर इस तरीके से लिख लें यहीं पे कि साइज ज़्यादा तो लेटेस्ट एनर्जी कम, और साइज कम तो लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा। ठीक है। दूसरी कंडीशन बेटा ये बनती है कि आपकी जो लेटेस्ट एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के। चार्ज चाहे आपका पॉजिटिव हो या आपका नेगेटिव हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब इस यहाँ पर क्या आया, अगर चार्ज ज़्यादा है तो लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी, चाहे वह आपका Cl क्लोराइड हो मतलब नेगेटिव आयन हो या आपका पॉजिटिव आयन। ये दो कंडीशन है। फिर इसके आधार पर होगा सवाल, इसे नोट करिए। पीछे का इसे करना है। आप ही लोगों को बताना है इसमें जो भी सवाल है, सिंपल है, कोई ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। आइए आते हैं नेक्स्ट करेगा। इसको डाउनलोड कीजिए, नोट डाउन करिए बेटा, क्योंकि इसी के बेस पर जितने भी होंगे सारे सवाल होंगे। सिर्फ दो कंडीशन, ठीक है, और सब तरह के सवाल हो जाएंगे। कौन सा वाला पहले ये कर लेने दो बेटा, जो बैक वाला पेज का है वो इसी में आ जाएगा, अभी पता चल जाएगा कौन सा है कौन सा नहीं। ठीक है, इसे करिए। हो गया, बाद में करना जो भी है समझ में आएगा। क्वेश्चन है बेटा आपका, अरेंज NaF MgF2 and AlF3 in the increasing order, in the increasing order of their latest energy. मतलब हमें चालक ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इनको लिखना है। ठीक है, आपका NaF है, MgF2 है और AlF3। पता है बेटा? एक बार इसे नोट डाउन कर ही लिया होगा सबने। अब इसके अकॉर्डिंग आप इसको हल करेंगे। हुआ? इधर फर्स्ट लाइन
गया है तो तुम सब इतना बताओ कि इसमें सबसे ज्यादा चालक ऊर्जा किसकी है, बताओ। NaF की चालक ऊर्जा सबसे ज्यादा है आपके अकॉर्डिंग। चलो मान लिया NaF मोर लेटेस्ट एनर्जी, ठीक है। और इधर इस लाइन में देखो F तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो F को अगर हम छोड़ दें, Na एक चार्ज है Mg का डबल चार्ज और एल्युमिनियम का ट्रिपल चार्ज, तो हमारा चार्ज बढ़ेगा, लेटेस्ट एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि F कॉमन है। सिंपल, सिर्फ समझने की बात है बेटा। तो इसका मतलब जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा ये होगा, ठीक है। किसी कोई कंफ्यूजन इसमें, इस सवाल में किसी को कोई डाउट? बता बेटा, हो गया, समझ में आया? नहीं आया तो बताओ। देखो इसमें ये कह रहा है कि ये 3 कंपाउंड है, 3 कंपाउंड में सबसे ज्यादा चालक ऊर्जा किसकी है, ठीक है। उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर करो या डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब हमें ये बताना है सबसे ज्यादा चालक ऊर्जा किसकी है। कंडीशन हमारे पास 2 हैं, या तो साइज के अकॉर्डिंग करें, ठीक है, या चार्ज के अकॉर्डिंग करें। चार्ज मतलब अगर आपका चार्ज जो है ज्यादा है तो लेटेस्ट एनर्जी भी ज्यादा होगी, ठीक है। और चार्ज आपका कम है तो लेटेस्ट एनर्जी कम होगी। सिर्फ 2 कंडीशन, इसमें F कॉमन है तीनों में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि साइज से हम नेग्लेक्ट करते हैं। अब आओ, सोडियम में +1 चार्ज होता है, मैग्नीशियम में +2 और एल्युमिनियम में +3। तो चार्ज ज्यादा तो लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा। तो इस हिसाब से एल्युमिनियम फ्लोराइड की चालक ऊर्जा सबसे ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं, इसी के नीचे कर देंगे। अरेंज CSF RBF NaF KF and LiF in the decreasing order of latest energy। इसमें साइज का लगाएंगे, क्योंकि साइज का बेटा इसमें इसलिए लगाएंगे, पहले आप देख लो, कोशिश करो, फिर हम बताते हैं। करोगे, कॉपी पे लिखोगे तभी पता चलेगा बेटा, क्वेश्चन आए हुए हैं। कॉन्सेप्ट सही से समझोगे तो सारे क्वेश्चन करोगे, ये ज़्यादा भूल नहीं प्लीज।
इसमें सबसे कम, उससे ज़्यादा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर करना है। इसमें देखो है फ्लोराइड, इसकी जगह पे Cl भी हो सकता है सभी में, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है, ठीक है। इसमें साइज का लगेगा, साइज ज्यादा तो लेटेस्ट एनर्जी कम, साइज कम लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा। ये सब हमारे जो हैं ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप फर्स्ट में स्टार्टिंग लिथियम से होती है, तो इसका मतलब लिथियम क्लोराइड मोर स्टेबल, मोर लेटेस्ट एनर्जी होगी, क्योंकि साइज इसका सबसे कम है तो लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी। फिर आएगा आपका सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, हम कॉमन लगा सकता, लिथियम आएगा, रुबिडियम और फिर सी। ठीक है बेटा, समझ में आया है? कर लोगे अब ऐसा ही कुछ? अगर आए क्वेश्चन, दोनों कंडीशन दोनों पॉजिटिव आयन के ऊपर डिपेंड है। इसके बाद में हाइड्रोजन फैमिली वाले की भी ऊपर डिपेंड होंगी। ऐसे करना है, नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। बेटा which has more latest energy of NAF और MgCl2। इसमें बताओ बेटा, क्या बैक कर दो, चलेगा, हो गया। इसमें दो कंपाउंड हैं, दो कंपाउंड में आपको किसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है वो बताना है। दोनों कंडीशन आपके पास नोट डाउन है, दोनों कंडीशन से देखो, NAF MgCl, NAF ज्यादा रहेगा, MgCl2 ज्यादा रहेगा। मतलब एक आधे कुछ बता रहा है, आधे कुछ बता रहा है, कंफ्यूजन। पहले एक बोले, NAF वाले कितने लोग हैं? कोई नहीं है। MgCl2 वाले मेजॉरिटी ज्यादा है। इसको देखो समझते हैं। F अगर साइज की बात करें तो F का साइज क्या है, कम है भाई। साइज इसमें क्या है, नीचे कोई बढ़ेगा, ठीक है। अब चार्ज की बात करते हैं बेटा, सोडियम से मैग्नीशियम पे जाएंगे तो +2 है और इधर प्लस है, तो चार्ज भी बढ़ रहा है। कंडीशन तो हमारी दोनों फुलफिल हो रही है। अगर आप चार्ज पे डिपेंड करते हैं, अगर चार्ज को लेके जाते हैं तो आपका ये वाला मोर है, मोर लेटेस्ट एनर्जी है। अगर आप साइज पे जाते हैं तो ये वाला मोर लेटेस्ट एनर्जी है। दोनों कंडीशन है
इस कंडीशन में बताओ क्या होगा? इसमें साइज नहीं पूछा है, इसमें तो सीधा कह दिया है कि मोर लेटेस्ट एनर्जी, मतलब ज्यादा जालक ऊर्जा किसकी है, ज्यादा जालक ऊर्जा किसकी है, इसमें सिर्फ ये पूछा है। ठीक है, अब आपके पास दो कंडीशन है, एक तो चार्ज की कंडीशन है और एक साइज की कंडीशन है। ठीक है, अब आप F और Cl2 का साइज करेंगे क्योंकि चार्ज तो दोनों में माइनस होगा। ठीक है, अगर चार्ज की भी बात करेंगे 2 है तो -2 होगा, फिर भी Mg में +2 है, इसमें +1 है, तब भी ये ज्यादा हो रहा है। जब साइज से देखेंगे तो ये ज्यादा हो रहा है। जब इस तरीके का आपका ऑप्शन आए तो हमेशा चार्ज पर फोकस करना है, जो भी है। मेजॉरिटी थी ना MgCl और की ज्यादा। ठीक है, मतलब प्रायोरिटी आपको किसको देनी है, प्रायोरिटी देनी है हमें चार्ज पर। इफ जब दोनों कंडीशन एलिजिबल हो सवाल में। ठीक है, नोट डाउन कर लें। बेटा फोन साइलेंट करो। समझ में नहीं आया बताओ, हैं? खड़े हो तो बताओ। अभी बैठे हुए तुम बोल रहे हैं, हमें ये भी तो नहीं मालूम कौन बोला है। खड़े हो पहले बताओ, फिर क्या समझ में नहीं आया वो समझाए। हाँ, खड़े हो पहले, खड़े हो फिर बताओ हमें। हाँ हाँ, हम क्या मोर का मतलब क्या होता है, आप हमें ये बताओ। है ज्यादा होता है लेटेस्ट एनर्जी, मतलब जिसकी ज्यादा होगी वही तो ज्ञात करवाना है। तो यही तो हमने बताया कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो प्रायोरिटी किसे दोगे, ये भी तो देखो। केवल टाइम पास करना है क्या? पहले देखो सब क्या बोल रहे हैं। ठीक है, उस बात को फिर समझो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर of latest energy in these compound NaF, NaCl and NaBr। इसमें बेटा हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। बहुत तेज बेटा, क्या मालूम अगर ये बंद हो गया तो नीचे वाली इसको सॉल्व करिए बेटा। NaF है, NaCl है और NaBr है। इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें करना है, मतलब छोटे से बड़े में लिखना है।
ठीक है, पहले छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इसका क्या आ रहा है बेटा, सबसे पहले ये देखो जब दो कंडीशन हो तो सबसे पहले दोनों कंडीशन को ये देखो कॉमन क्या है। जब कॉमन वाला पता चल जाए तो उसको छोड़ने के बाद में जो हमारा एलिमेंट बनता है उसकी कंडीशन अप्लाई की जाएगी। इसमें Na कॉमन है तो हमारे लिए क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड जो है इसकी कंडीशन अप्लाई की जाएगी। ठीक है, अब Na है तो इसमें देखो साइज का तो कोई है नहीं कुछ, सॉरी चार्ज का, क्योंकि Na का भी जो भी है सब बराबर है। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है, साइज का देखना है सिर्फ। और साइज का देखने के लिए क्या है हमारा कि अगर साइज ज्यादा है तो लेटेस्ट एनर्जी और साइज कम है तो लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी। तो बस यही कंडीशन हमें देखनी है कि साइज ज्यादा तो लेटेस्ट एनर्जी कम। ठीक है, साइज ज्यादा किसका है, इसका, तो इसकी लेटेस्ट एनर्जी कम होगी, देन इसकी, फिर इसकी। तो सबसे ज्यादा ये है, तो सबसे ज्यादा ये है तो इसके लिए इस तरीके से करेंगे, ये कंडीशन है। ठीक है, अब तो खैर आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब बेटा हम करते हैं, हो गया सबका ये। आयनिक बॉन्ड और इसकी जो प्रॉपर्टीज, टेंडेंसी जो भी थी वो पूरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की, जो आप सब लोगों को पता है। तो कोई बताएगा इसमें क्या होता है, फर्स्ट इसकी क्वालिटीज क्या है, बताओ बेटा। है जिस तरीके से आयनिक बॉन्ड में क्या हुआ था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए थे, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। किससे, कैसे होगी, आपस में होगी ना, म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, पहली कंडीशन इसकी ये है, मतलब आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। इसमें कोई पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन से कोई फर्क नहीं है। दूसरी कंडीशन कोई बताए, इसका एग्जाम्पल बताओ। ये सबको पता है तो इसीलिए इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे हम। बताओ बेटा जल्दी बताओ। इसी के आगे का करेंगे फिर हम। दो ही कंडीशन है इसके रिप्रेजेंट वाली। इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं भाई? अगर ये कितने प्रकार का होता है कोवैलेंट बॉन्ड, ये बताओ आप, किस बेस पे? बॉन्डिंग के आधार पर आपका तीन बेस, तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यही तो है ना। तो इसका मतलब है कि लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। अब वो अगर सिंगल लाइन मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल लाइन मतलब डबल बॉन्ड, और ट्रिपल लाइन ट्रिपल बॉन्ड, यही है। इसके बाद में इसको और भी तो एक कंडीशन के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। ये तो आपका जो आपका क्लासिफाइड कर दिया आपने। अगर हम बात करें
टाइप्स की जो आपने बताया, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के आधार पर आपने बता दिया पहला आपका सिंगल बॉन्ड, दूसरा आपका डबल बॉन्ड, मतलब सिंगल कोवालेंट बॉन्ड, डबल कोवालेंट बॉन्ड, ठीक है, ये रहेगा। तीसरा अब एक कंडीशन ये भी तो है, पता सब आपको है लेकिन आप लोगों को ध्यान नहीं है, नेचर के आधार पर नहीं पढ़े क्या? पढ़े हो फिर भी ध्यान नहीं आ रहा है। नेचर के आधार पर दो प्रकार, एक पोलर और नॉन पोलर होता है, पढ़े तो है, ध्यान नहीं है। इसके एग्जाम्पल बताया बेटा, फिर यहीं पे ये वाला होता है, फिर इसका आगे का करते हैं। अगर पूरे इसका एग्जाम्पल की बात करें, इसके सभी एक साथ, जो ये भी इंक्लूड होगा तो ये भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो आपका जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, HCl, ठीक है, ETC कर लो, सभी आ जाएगा। इतने में आपके ये सभी आ गए। सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन में आ गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आपका आ गया नाइट्रोजन में, पता है, पोलर और नॉन पोलर HCl में आ गया पोलरिटी, SO2 कर लोगे नॉन पोलर में आ जाएगा। जब आप अजांस रूल अभी पढ़ोगे तब पोलर और नॉन पोलर अच्छे से पता चलेगा आपको, ध्रुवीय अध्रुवीय, तो कोवालेंट कैरेक्टर है, जैसे आयनिक कैरेक्टर होता है। अब इसमें पोलर की भी कुछ क्वालिटीज होती हैं, बताओ बेटा, पोलर की क्वालिटीज, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ये तो पता है, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, लेकिन पोलर वाले में कैसी होगी? अनइक्वल शेयरिंग होगी। अनइक्वल शेयरिंग का मतलब क्या हो गया बेटा? जो आइटम होंगे वो डिफरेंट होंगे, आइटम जो होंगे डिफरेंट, इसमें इक्वल शेयरिंग, आइटम जो होंगे वो सेम होंगे। यहां से एग्जाम्पल समझ में आया कि किसका कौन सा होगा? बताओ बेटा। नहीं आया समझ में? तो पोलर का कौन सा एग्जाम्पल होगा? HCl। नॉन पोलर का बाकी जो है N2, H2, O2, ये रहेंगे। सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवालेंट बॉन्ड में क्या रहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, वन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, टू इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, और इसमें थ्री इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। जैसे आपका H जब करेंगे
तो एक एक की शेयरिंग होगी तभी तो पूरा होगा। अगर बड़ा हो गया वहां से करें। नहीं यार कोई बात नहीं, उसे छोड़ दो। बाकी तो समझ में आ गया। ठीक है कि हम एग्जाम्पल बता रहे थे ये हाइड्रोजन का हो गया। ठीक है, सिंगल बॉन्ड हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है दोनों में। ठीक है, अगर हम H और Cl की बात करें अब इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो H और Cl ये पोलर वाला है, तो पोलर जहां पर पोलरिटी आएगी तो वहां पर डेल प्लस और डेल माइनस आ जाता है। पोल मतलब ध्रुवों पर। ठीक है, इसको और अच्छे से आगे समझेंगे। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें बेटा, ऑक्सीजन में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? ज्यादा हो गया ये 8 और 1। ठीक है, डबल बॉन्ड, इसीलिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है। सेम कंडीशन जब आप अगर नाइट्रोजन का करेंगे और ये आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का हो गया। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई होप सबको ये पता होगा। नोट करना था नोट कर लें, फिर इसके बेस पर जो हमारा मेन टॉपिक चलेगा उसे करते हैं। किसकी जी एग्जाम्पल ही तो है, कुछ और सवाल कहो ना। हाँ तो वो आएंगे, वही तो हम कह रहे हैं। अब इसके बेस पर जो आगे कहा आएगा पढ़ते पढ़ते कहीं खो जाते हो तुम, क्या है बताओ? तो ऐसा ही लगता है कि फिजिकली रूप में यहाँ बैठे हो और मेंटली कहीं और हो जाओ। आप लोगों को अच्छा ये पता है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? सभी एटम्स में पता है। जैसे कार्बन है तो कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का। उसी बेस पे बेटा एक होता है हमारा फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल आवेश, ठीक है। फॉर्मल आवेश क्या होता है बेटा? इसका एक डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है। फॉर्मल चार्ज इसका बैलेंसिंग V माइनस L माइनस 1/2 और S। अभी बताएंगे हम आपको। ये फॉर्मल चार्ज का डायरेक्ट फार्मूला है।
ठीक है। इसमें देखो जो आपका FC है, FC इक्वल टू तो फॉर्मल चार्ज है। V जो है आपका टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ, बेटा बातें नहीं पीछे समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम, L means total number of electrons of lone pair, और जो S है टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये है फार्मूला, और इसमें हर एक जो आपका लेटर है इससे संबंधित पूरा एक वाक्य है। इससे हमको कोई सा भी कंपाउंड होगा, कंपाउंड मतलब यौगिक बेटा, कोई सा भी कंपाउंड होगा उसके प्रत्येक आइटम्स का फॉर्मल चार्ज अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हो। इससे संबंधित अभी आएंगे, इसे नोट करिए। हो गया बेटा? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं ओजोन, ठीक है, ओजोन का जो लुईस स्ट्रक्चर बनेगा बेटा वो किस प्रकार बनेगा? ऑक्सीजन के कितने होते हैं? ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा आपस में, ठीक है, जो इससे पहले वाले में अभी किया ही था। ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो इसके हो गए पूरे 8 और इसके भी हो गए 8 हो गए। अब इसके तो 8 नहीं हो पाए, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है हमारा, ये मतलब लोन पेयर ये 2 हो गए ना, एक लोन पेयर एक ऑक्सीजन को दे दिया है, तो दूसरे वाला जो ऑक्सीजन है, ठीक है, तो इसके पूरे हो गए और इसके भी पूरे हैं। ऐसा नहीं है कि इसके भी पूरे नहीं है। 2 2 4 2 6 और 2 बाउंडिंग करिए, 8 इसके भी हो गए पूरे, इसके भी इधर से हो गए। टच हो गया।
थैंक यू। अब इसमें तीनों ऑक्सीजन आइटम है, तीनों ऑक्सीजन आइटम है। अब तीनों ऑक्सीजन आइटम को अगर हम एक गिवन मतलब मान लेते हैं ABC, जिससे हमें फॉर्मल चार्ज हर किसी का अलग अलग निकल जाए, ठीक है। मान लो इसको हम A मान लें, इसको B मान लें और इसको C मान लें। अब अगर क्वेश्चन बनता है तो बेटा इस तरीके से बनेगा कि ओजोन मॉलिक्यूल के, ठीक है, A उसमें अगर डिवाइडेड है, A ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कीजिए, मतलब फॉर्मल चार्ज कितना होगा ये बताओ। आपका ऑक्सीजन मैं फिर से बना दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 बॉन्डिंग हुई यहाँ से ऑक्सीजन की, ये हो गया। ठीक है, यही तो था। इसे हमने A मान लिया, इसे B मान लिया और इसे C मान लिया। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ द फॉर्मल चार्ज ऑफ A, ठीक है, ऑफ ओजोन, मतलब ओजोन के A ऑक्सीजन का, ठीक, यहाँ केवल A कर लो, A ऑक्सीजन क्या होगा। फार्मूला हमारा बेटा क्या था, फार्मूला हमारा यही तो था, Fc इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी हैं माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन A में कितना है, मतलब टोटल बैलेंस ही, एक तो बैलेंस सेल होती है, उस बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो हमारा आ गया 6, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर बोला है, ये नहीं पूछा कि कितने लोन पेयर हैं, लोन पेयर तो 2 हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर तो 4 हो गए, माइनस 1/2। अब S वाले ने कितनी बॉन्डिंग की है, मतलब सॉरी S का नाम A, जो A ऑक्सीजन है, ठीक है, A ऑक्सीजन में कितने की बॉन्डिंग है बताओ बेटा, देखो 4 की कैसे, अरे भाई 1 2 3 4 तो यही हो गए शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, और 2 तो ये हैं जो इधर दे दिए, तो 6 हो गए। 2 को 6 से करेंगे 3 आया, 6 माइनस 4 माइनस 3, तो 6 माइनस के 7, तो Fc बेटा कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो आपका जो ओजोन मॉलिक्यूल के 3 ऑक्सीजन होते हैं उसमें जो हमने अपनी तरफ से A माना, ठीक है, तो उसका जो फॉर्मल चार्ज है बेटा वो आएगा आपका माइनस का A। अभी जब B का भी करेंगे C का करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हो गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर, यहां पर बेटा लोन पेयर का एक ही बचा है, मतलब लोन पेयर एक बचा लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 हैं, क्योंकि इसकी जो गिनती है वो हमने बॉन्डिंग में कर ली, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, प्लस का 1 आएगा। ठीक, जब हमने इसकी काउंटिंग इधर कर ली तो यहाँ पर केवल 2 लोन पेयर बच्चे, मतलब एक लोन पेयर तो 2 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं हम बी की।
फॉर्मल चार्ज ऑफ V ऑक्सीजन। इसमें देखो बेटा बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, फार्मूला तो हमारा यही है V माइनस L माइनस 1/2s 6 माइनस इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जो बॉन्डिंग में भाग नहीं ले रहे हैं, 1 2 3 4 टोटल नंबर हमें काउंट करना है, माइनस 1/2 और बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन 6 माइनस 4 माइनस 2 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो आपका फॉर्मल चार्ज जो B का आएगा वो 0 आएगा। अब तो आया समझ में, पहले वाले में थोड़ा समझ में नहीं आया तो इसमें आ गया होगा कि फॉर्मल चार्ज किसी भी एटम का निकालेंगे, ठीक है, तो हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नंबर, टोटल नंबर पूरे, हमें ये नहीं देखना कि कितने लोन पेयर हैं। लोन पेयर एक है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, अगर 2 लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन टोटल 4 हो जाएंगे, ठीक। फिर बॉन्डिंग जो शेयर इलेक्ट्रॉन हुए हैं टोटल। अब हम बात करते हैं फॉर्मल चार्ज C का। C ऑक्सीजन का 6 माइनस लोन पेयर इसमें कितने हैं, 4 ही तो है बेटा, 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ, ये तो बॉन्डिंग के हैं, बॉन्डिंग के हैं, माइनस 1/2 कितना हुआ, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन इसमें 4, इसमें 4 आएंगे, सॉरी 4 नहीं 2 आएंगे, ठीक। क्या बेटा, टोटल बैलेंस 6 है, टोटल लोन पेयर 6 आएंगे यहाँ पर, देखो 6 माइनस लोन पेयर टोटल, क्योंकि ये तो बॉन्डिंग में भाग नहीं ले रहे हैं ना, इस वाले ऑक्सीजन ने खुद अपने लोन पेयर दिया है, इसने थोड़ी ना भाग किया है, तो इसलिए ये टोटल कितने हो गए, 6 हो गया, हो गया भाई। ऊपर वाले ने तो दिया है, एरो का मतलब क्या होता है, एरो का मतलब ये होता है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जा रहा है दूसरे एटम, जिस तरफ एरो जाता है उस तरफ, यही तो होता है। तो ये हो गया 6 माइनस 1/2 और शेयरिंग कितने की हुई, 2 की तो हुई, जो 2 आए थे इसके पास, सिक्स माइनस 1 माइनस का 1 प्लस का 1 0 और माइनस का 1। नहीं पूछो, बताओ, नहीं समझ में आया हो तो बताओ, फिर से बताएं, नेक्स्ट पेज पे बता दें। एक लोन पेयर 2 और 3, ठीक है, और ये ऑक्सीजन है, बॉन्डिंग हो गई इसकी, इस ऑक्सीजन के 1 2 3, ठीक है, ये बॉन्डिंग ना होते ये दोनों इधर आ गए, ठीक है, इसे C मान लो या B मान लो, कुछ भी मान लो, इसे B मान लो और इसे A मान लो, ठीक है। अब हम इसके आगे काउंट करते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑफ C ऑक्सीजन, ठीक है, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर लोन पेयर की बात करें तो 1 2 3 मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों का पेयर होता है, वो लोन पेयर होता है। यहाँ पर 3 पेयर मतलब टोटल
6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, माइनस का चिन्ह था, 1/2 था, ठीक है। एस की वैल्यू का मतलब ये था कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, चाहे वो दे रहा हो या ले रहा हो, ठीक है, चाहे डोनर हो या रिसीवर हो, मतलब पार्टिसिपेट बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉनों ने की है, 2 इलेक्ट्रॉनों ने की है, 2 से 2 कट गया, ये आया 6 माइनस 1 का 1 रहेगा, 6 माइनस 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 का रहेगा और ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका फार्मूला 4 माइनस का 1, ठीक है। अभी दूसरे कंपाउंड का करते हैं, नोट करना है तो नोट कर लीजिए इसको। हो गया इधर बेटा, कर लिया, समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल करें, आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर बेटा हम करते हैं NH4 आयन का, इसे अमोनियम आयन बोलते हैं। तो इसमें हमें अगर कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन हमारा बनेगा कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ अमोनियम आयन। उसमें कॉमन थे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसमें एक सेंट्रल एटम भी है, हाइड्रोजन भी है और एक आयन भी है, तीनों कंडीशन है। इसका किस तरीके से बनेगा बताओ, इसमें कौन सा है, इसका लुईस स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा। अमोनिया में कितने होते हैं हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बताओ बेटा, 5 होते हैं। H H H और एक H हम ऊपर मानते हैं। इधर शेयरिंग होगी, इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी और यहाँ पर ये प्लस आएगी, यही तो बनेगा। प्लस साइन का मतलब क्या है, प्लस और माइनस। प्लस है तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, यहाँ आएगा, माइनस है तो आ जाएगा, ठीक है। अब इसका करते हैं हम, इसे रब कर दें, फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, पहले फार्मूला लिखते हैं, B माइनस L माइनस 1/2S। 5 है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है कोई, बताओ बेटा, इधर से पीछे गर्ल्स, हाँ बताओ बेटा, सबसे पीछे। नाइट्रोजन में ये स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन का लुईस स्ट्रक्चर, इसमें कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, कितने नहीं। और हाइड्रोजन भी है, NH4 आयन की बात हो रही है, कापी पे बना के भी बता सकते हो।
बीच वाली लाइन से बताओ कोई। बताओ बेटा। कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है कोई लोन पेयर बताओ। अब कोई खाली ही नहीं है तो लोन पेयर कहाँ से आ जाएगा। एक पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन का मतलब है एक हम दे दिया का मतलब एक बचा है वो भी चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बचा है वो भी चला जाएगा क्योंकि एक आयन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जीरो। जब कुछ नहीं है तो जीरो ही तो लिखोगे। -1/2 S बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 5 - 2 कर देंगे तो कितना आएगा, फॉर्मल चार्ज, ठीक है। आगे समझ में। इस तरीके का आपका SO2 है उसका भी हो जाएगा। जितने भी आपके यौगिक हैं चाहे वो आपका डायटोमिक हो या ट्राइटोमिक हो, ठीक है, हो गया ये। इसके बाद में बेटा एक हम आपको देते हैं घर के लिए फॉर्मल चार्ज का, आप निकाल के लेके आओ। समझ में आ गया है तो निकाल लोगे और नहीं आया है तो थोड़ी बहुत गलती हो जाएंगी, वो सुधार हो जाएगा फिर। CO3 - 2, ठीक है। Formal charge of central atom of carbonate ion CO3 - 2, ये है आपका। CO3 - 2 सभी का हमने नहीं पूछा है, सिर्फ कार्बन का ही पूछा है। सेंट्रल एटम इसमें कार्बन होगा, सिर्फ कार्बन का। फिर बेटा बात करते हैं, अब इसे नोट कर लो और इसके बाद में फजांस रूल। आयनिक कंपाउंड में कोवालेंट कैरेक्टर की जानकारी के लिए फजांस ने रूल दिया था, ये जिसे कहा गया फजांस रूल। मतलब कंपाउंड आयनिक होगा और उस कंपाउंड में हमें कैरेक्टर कौन सा ज्ञात करना है, कोवालेंट। हो गया, इसे नोट कर लिया। फजांस रूल किन पॉइंट्स पर आधारित था, पढ़ा हुआ होगा आप सबका, थोड़ा बहुत आइडिया बताओ। एनी आइडिया? आयनिक बॉन्ड तो पढ़ा है अच्छे से। आयनिक बॉन्ड में दो ही चीजें तो थी, एक कैटायन और एनायन। और अभी हमने बोला है कि कोवालेंट कैरेक्टर को किसमें ज्ञात करने के लिए फजांस रूल बनाया, आयनिक बॉन्ड में, मतलब आयनिक कंपाउंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कैटायन और एनायन का क्या रहेगा, साइज भी और चार्ज भी।
ठीक है, पहला पॉइंट अगर आता है आपका स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, तब हमारा क्या होगा, ये अपोजिट है आयनिक बॉन्ड का। इसमें जब साइज जो होगा इसे इस तरीके से देखो, साइज अगर कम है मतलब स्मॉल है तो कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, पहला पॉइंट। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि कोवैलेंट कैरेक्टर जो है साइज ऑफ कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसे हम इस तरीके से लिख दे रहे हैं, साइज ऑफ कैटायन। इसलिए साइज ऑफ कैटायन, इसका एग्जाम्पल बेटा अगर ऐसे देखेंगे, Li Cl और NaCl दो कंपाउंड दिए हुए हैं, दोनों आयनिक कंपाउंड हैं। इसमें हमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्ञात करना है। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या चीज देखी जाएगी, कॉमन। तो इसमें क्या है कॉमन, क्लोरीन कॉमन है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब लिथियम और सोडियम, लिथियम का साइज कैसा है, सोडियम से कम है ना। हमारा क्या कह रहा है कि साइज अगर कम है तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो इसका मतलब लिथियम क्या है हमारा, मोर कोवैलेंट है, और सोडियम लेस कोवैलेंट। कोई कंफ्यूजन इसमें, बता बेटा। इधर दूसरा पॉइंट पे है, दूसरा पॉइंट है साइज ऑफ एनायन। ठीक है, साइज ऑफ एनायन। अगर एनायन का साइज इसका क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, ज्यादा है, तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी हमारा ज्यादा होगा। साइज ज्यादा है किसका, एनायन का, तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल NaCl, NaBr, सोडियम कॉमन है, क्लोरीन और ब्रोमीन में किसका साइज ज्यादा है, ब्रोमीन का ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो गया। सहसंयोजी बनू, ब्रोमीन सोडियम ब्रोमाइड है, ये ज्यादा हो गया। तीसरा पॉइंट बेटा, अब बात करते हैं चार्ज की। चार्ज ऑफ कैटायन ऑब्लिक आयनाइन, दोनों की बात कॉमन। अगर चार्ज आपका ज्यादा है तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। चार्ज, चाहे वो आपका कैटायन का चार्ज हो या एनायन का चार्ज, एक ही पॉइंट है। जैसे इसमें NaCl समझने के लिए है बेटा, इसके क्वेश्चन बाद में करवाएंगे। NaCl, इसमें सोडियम का चार्ज कितना होता है बेटा, +1 होता है, और मैग्नीशियम का +2 होता है। क्लोराइड आयन
सेम है, तो इसलिए कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा? मैग्नीशियम का, क्योंकि चार्ज ज़्यादा है। ठीक है, नोट करिए। फिर चौथा पॉइंट करवाते हैं। स्यूडो नोबेल गैस के ऊपर डिपेंड करता है। साइज ऑफ कैटायन, कैटायन का आकार। आकार का मतलब ये समझो, आपका परमाणु क्रमांक जिसका ज्यादा है तो उसका साइज ज्यादा होगा, जिसका कम है उसका कम होगा। परमाणु आकार परमाणु त्रिज्या को डिनोट करता है। जितना छोटा है, छोटा एटम, उसका परमाणु भी छोटा। इसी के बेस पर क्वेश्चन होंगे बेटा। ठीक है, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्यूडो नोबेल गैसेस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of pseudo novel gases अगर ज्यादा है, किससे? नोबेल गैसेस। ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि अगर स्यूडो का मतलब झूठा, ठीक है, स्यूडो नोबेल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है और वहां पर अगर नोबेल गैसेस का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो आपका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा माना जाएगा स्यूडो का। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2 NP6 और ND10। अगर ये यहाँ पर है, ठीक है, और नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2 और NP6, यही तो होता है। आउटर मोस्ट शेल में नोबेल गैस के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 2 8 हो गया, 6 2 8। और अगर डी वाले आ जाए D10 तो उसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका आ गया तो उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। इसका एग्जाम्पल बेटा CuCl2 Cu+2 आयन हो जाएगा, हो जाएगा। NaCl, इसमें Na+ आयन हो गया, हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आया बेटा? वैसे अगर ये एटम है तो इसमें 11 है, इस समय इसमें 10 है। 10 है तो इसका आउटर मोस्ट शेल में क्या आएगा? 2s² 2p6, मतलब NS² और NP6, ये आ जाएगा। मतलब अगर ये देखा जाए तो ये किसके बराबर बन गया? नियान के। और ये Copper+2, कॉपर नहीं क्रोमियम, ये कॉपर कोई बात नहीं है। कॉपर का कितना होता है परमाणु क्रमांक? 29 होता है। इसका हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS² और NP6 ND10। आर्गन कितने होते हैं बेटा? 18 होते हैं। आर्गन 18 होता है। आर्गन 18 और 10 28, यानी कि यहाँ पर अगर प्लस होगा CuCl कर लो, 29 में से अगर 2 घटाएंगे तो 27 हो रहा है, तो हमारा D9 हो जाएगा, D9 हो जाएगा। एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। हल है यही,
CuCl है, मतलब एक, वही हम कह रहे थे यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर 28 हो जाएगा। आगे बेटा यहाँ पर एंटी 10 तक 18 10 28, मतलब 3D10। तो जब ये है और ये क्या आपका नोबेल गैसेस के इक्वल आ गया नियान, और ये स्यूडो नोबेल गैसेस, तो कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा? इसमें ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये वाला जो आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है सबको, अखबार रूल्स के जो अपवाद हैं, एक्सेप्शन, वो इसको फॉलो करें। जैसे आपका कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, आयरस हो गया मतलब गोल्ड, सोना, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये इसके एग्जाम्पल रहेंगे स्यूडो गैस। स्यूडो नोबेल गैसेस डायरेक्ट आप करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये सिर्फ ये 6 देखने, इन्हीं से एग्जाम्पल पूरे बनते हैं। कॉपर, सिल्वर, आयरस, अरे इसे ऐसे देख लो, कौन आगे आया, कौन आगे आया? जिन्नी कनाडा होगा। याद करने के लिए यहाँ कुछ भी आपने कर सकते हैं, ठीक है। स्यूडो नोबेल गैसेस के लिए कोवालेंट कैरेक्टर में स्यूडो नोबेल गैसेस का कोवालेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है नोबेल गैसेस से। इस बात को आप ध्यान रखना। कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, सोना, मरकरी, पारा, कैडमियम, ठीक है। कैडमियम से कौन सा रोग होता है? कैडमियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बीमारी? जब यहाँ पर आ गया तो बताओ, एक पारा की कमी से भी होता है। 2 रोग होते हैं, एक मिनीमाता और एक इटाई। सर्च करके आना, और इन्हीं दोनों में से हैं दोनों रोग, ठीक है। एक डिसीज होती है मिनीमाता, ठीक है, और एक होती है इटाई। और कैडमियम और मरकरी, इन्हीं दोनों में कल पूछूंगा आप लोगों से क्या। इसका एग्जाम्पल एक लिख लो और एक होमवर्क इससे संबंधित जो कल हम पूछेंगे। 2 होमवर्क हो जाएंगे आपके, एक फॉर्मल चार्ज का, क्वेश्चन बेटा इस तरीके से है आपका। अरेंज, ये आपका नीट एग्जाम में आया हुआ है। LICL, NaCl, KCl, RbCl in the increasing order, in the increasing order of their covalent properties.
the most covalent character ZnCl2 and MgCl2, इनमें से कौन सा कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है किसका, और उसका एक इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ये आपको करनी है। इसमें नाइट्रोजन में देखो यहाँ पर हमने नाइट्रोजन से पहला प्लस, ठीक है, ठीक है, 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक पार्टिकल है, चारों के कंबाइन हो गए, एक बचा है वो प्लस साइन में अंदर चला जाए, तो ये हमारा चला गया। ठीक है, तो इसमें भी लोन पे लटका नहीं है, बैलेंस साइन में -1 है, -0 -1 टोटल कितने ठीक है।